Good morning everyone. We have started our unit HTML, Hypertext Markup Language. I have already told you how you can create your web page and what is the structure for it. क्या structure use करेंगे to create your web page. You all know, I am expecting you all know, HTML we are using to create the web pages. Web pages को create करने के लिए use कर रहे हैं. कुछ स्टेप्स मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. जो भी कोडिंग आप करेंगे, जो भी सोर्स कोड लिखेंगे, यू हैव टू डू इट इन अ नोटपैड. आपको नोटपैड पर ही करना है. और नोटपैड आपको कैसे मिलता है? स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज, देन नोटपैड. जो भी सोर्स कोड आप नोटपैड पर लिखेंगे उसे आपको सेव करना है. सेव करने के लिए हमें फाइल का नेम देना पड़ता है. जो भी आप फाइल का नाम देते हैं, कंसिडर कीजिए आपने अपना ही नाम रखा है. जनरली मैंने लिखा मिताली. सो इसके बाद आपको .html लगाना इज मैंडेटरी. जब तक अगर आप ये .html यूज नहीं करेंगे, ये नॉर्मल नोटपैड का जो आपका डॉक्यूमेंट है विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ वेब पेज. वेब पेज बनाने के लिए .html लगाना मैंडेटरी है. देन थर्ड थिंग इज you want to check your output and the output will be checked in any browser. जो भी ब्राउजर आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, उसमें जाके आप अपनी फाइल ओपन करेंगे. अब नेक्स्ट, after knowing the structure we have few tags and attributes. टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स. टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए और आपको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए कि कौन से टैग्स हैं और कौन से एट्रीब्यूट्स हैं. टैग्स आर द की वैल्यूज जहां पे हम अपना सोर्स कोड स्टार्ट करते हैं. एट्रीब्यूट्स होती हैं उसमें इफ यू वांट टू गिव एनी एडिशनल प्रॉपर्टी टू इट, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एट्रीब्यूट. जब तक यू डोंट हैव योर टैग यू कैन नॉट यूज योर एट्रीब्यूट. आप एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकते. दैट मीन टैग के बिना कोई भी एट्रीब्यूट काम नहीं करेगा. बट ये बिल्कुल हो सकता है कि अगर आप एट्रीब्यूट ना यूज करें, टैग अकेला काम करेगा. यस, इट इज पॉसिबल कि आप सिर्फ टैग के थ्रू अपना काम कराएं, आपको एडिशनल प्रॉपर्टीज नहीं यूज करनी. इट्स अप टू यू. लाइक आप अपना एक पेपर कर रहे हैं, ठीक है, यू आर राइटिंग, आपने अपना एक पेपर सॉल्व किया. सो अब इसमें मैंडेटरी है कि आप अपना नेम लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है. मार्जिन लगाना साइड्स में ये आपकी चॉइस है. एक आंसर कंप्लीट होने के बाद सिंगल लाइन से उसे डिफरेंशिएट करना ना करना आपकी चॉइस है. एक पेपर खत्म हो जाने पर पीटीओ लिखना ना लिखना, इट जस्ट अप टू यू. यू वांट टू यूज इट. अगर नहीं करना चाहते, इट्स अप टू यू. सिमिलरली, बट दिस इज मैंडेटरी, आपको नेम लिखना ही पड़ेगा. यू हैव टू राइट योर सेक्शन, यू हैव टू राइट योर रोल नंबर. इन दिस वे टैग इज मैंडेटरी, आपको वो यूज करना ही पड़ेगा. बट उसमें ये जो एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने बताया, जैसे साइड मार्जिन हो गया, पीटीओ हो गया, आंसर के बाद एक लाइन लगा, ये आपकी चॉइस है. ये आपको अपना प्रेजेंटेशन कैसा करना है उस बेसिस पर हम ये एट्रीब्यूट्स को चूज करते हैं. सो एट्रीब्यूट्स आर द एडिशनल प्रॉपर्टीज. इफ यू वांट टू यूज इट. अगर नहीं तो इट जस्ट अप टू यू कि आपका वेब पेज लुक वाइज कैसा होगा. राइट. सो फर्स्ट टैग इज HTML टैग. One more thing about HTML, that it is not case sensitive. What is the meaning of case sensitivity? It's very important thing in HTML. Case sensitivity means actually it is of two type, uppercase and lowercase. Uppercase and lowercase. Whatever you write or while writing your source code you can use, आप either सब कोडिंग कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं या फिर आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं.
जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंगली वी यूज टू कॉल इट अपर केस, और अगर आपने सारा डेटा स्मॉल लेटर में लिखा है सो वी कॉल इट एज लोअर केस. नाउ आई एम सेइंग HTML इज नॉट केस सेंसिटिव. इसका मतलब ये जो केसेस हमने बनाए हैं अपर केस और लोअर केस, HTML को इससे फर्क नहीं पड़ता. इट इज नॉट सेंसिटिव अबाउट दीज केसेस. इसका मतलब है कि इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस, इफ इट इज नॉट केस सेंसिटिव दैट मीन्स यू कैन डू योर कोडिंग आइदर इन अ अपर केस और इन अ लोअर केस. या फिर मैं रनिंग हैंड में भी लिखूं. रनिंग हैंड का मतलब जो हमारा जनरल लिखने का तरीका होता है कि फर्स्ट अल्फाबेट हमने कैपिटल लिखा, उसके बाद हमने स्मॉल लिखा, सो ये वो भी एक्सेप्ट कर लेता है. बट कोडिंग लिखने का ये तरीका ठीक नहीं है. सो इट्स अप टू यू, आइदर राइट योर कोड इन अपर केस, सारी चीजें जो आपने लिखनी है वो सारी कैपिटल्स में लिखे कैप्स लॉक ऑन करके, और राइट इट इन अ लोअर केस. कुछ भी आपको कैपिटल करने की जरूरत नहीं है. सारे स्टेटमेंट वेदर इट्स अ फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट सब लोअर केस में होगा. So it is one of the very biggest property of HTML that it is not case sensitive. That means user can write their source code either in the uppercase or in lowercase. Both is acceptable in this HTML. Okay. Now we are talking about tags and attributes. Tags and attributes. First tag of HTML is this. What is this? ये जो मैं एंगुलर ब्रैकेट लगा रही हूँ ये क्या है? जो आपको लेस देन या ग्रेटर देन का साइन भी लग रहा होगा, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन. जितने भी टर्म्स हम HTML के अंदर लिखेंगे वो सब टर्म्स इस ग्रेटर देन लेस देन साइन के बीच में ही आएगा. इस साइन के बीच में जो भी टर्म आप इसके बीच में लिख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? टैग. ओके. और आपको नोटपैड पे ये लिखने के लिए कीबोर्ड से पहले शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे प्रेस करेंगे. ओनली देन ये जो साइन है आपके नोटपैड स्क्रीन पर अपीयर होगा. क्लियर? सो शिफ्ट के साथ इसको यूज करें और फर्स्ट टैग अपना HTML लिखें. दिस रिप्रेजेंट्स दैट द वेब पेज वी आर क्रिएटिंग इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द टैग HTML. नाउ द सेकंड टैग इज हेड. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? हेड टैग आपको क्या बताता है कि आपने क्या हेडिंग लिखनी है. जैसे मेरा ये पेज है, एक इंटरनेट का पेज, ठीक है. मैं यहाँ पे हेडिंग देना चाहती हूँ क्लासरूम. सो हेड टैग की वैल्यू क्या हो गई? क्लासरूम. अगर आपको कुछ और लिखना था, मान लीजिए चौक लिखना है यहाँ पे, तो आप हेड टैग के बाद क्या लिखेंगे? चौक. ठीक है. उसके बाद टाइटल. टाइटल की वैल्यू आप जो भी देंगे वो कहाँ पे अपीयर होगा? टाइटल बार में. जब भी आप नोटपैड वेब पेज ओपन करेंगे यहाँ पे टाइटल बार आता है जहाँ पे जनरली उसका नेम लिखा रहता है. मैंने टाइटल में क्या दिया? माई बुक. ये मेरा टाइटल है पेज का, तो मैं ये वाली वैल्यू कहां पे लिखूंगी? माई बुक. और ये मैंने क्या किया? स्लैश लगाने के बाद टाइटल. दैट मीन्स दिस इज द ओपनिंग टैग एंड दिस वन इज द क्लोजिंग टैग. तो ये जो वैल्यूज जो हुई आपकी when you have started the tag title and close the tag title, this is of your choice what you want to keep. ठीक. After giving the title, you can close the head tag. Then the main point starts is a body tag. जितना भी कंटेंट आपको किसी वेबसाइट में नजर आता है, चाहे वो कोई पैराग्राफ लिखा हो, कोई टेबल बनाया हो, आइदर कोई इमेज लगाई हो. मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माई फर्स्ट क्लास. दिस इज माई फर्स्ट क्लास. ठीक है. और मैंने अपनी एक क्लास की फोटोग्राफ लगा दी यहाँ पे. ठीक है. ये मेरा वेब पेज है और मैं इस तरीके से डिस्प्ले कराना चाहती हूँ. तो ये जो मेरा पूरा कंटेंट है, ये पैराग्राफ लिखना, ये इमेज लगाना, ये सारी चीजें कहाँ पे की जाएंगी? बॉडी टैग के अंदर. जितना भी मटेरियल है
और उसके बाद हम बॉडी टैग को क्लोज करते हैं और HTML को क्लोज करते हैं। इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर समझाया था, यही फॉर्मेट रहेगा। HTML भी एक टैग है, हेड भी एक टैग है, टाइटल भी एक टैग है, बॉडी भी एक टैग है यहाँ पे, और स्लैश टाइटल, स्लैश हेड, स्लैश बॉडी, स्लैश टाइटल, ये भी टैग्स है, बट ये क्लोजिंग टैग है। दो तरीके के टैग्स ही होते हैं HTML में, वन इज ओपनिंग एंड अदर वन इज क्लोजिंग। बट इन HTML कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, दैट मीन्स आपको स्लैश लगा के उसे नहीं लिखना पड़ेगा, और ज्यादातर टैग्स जो होते हैं वो क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, दैट मीन्स अगर आप उसे ओपन कर रहे हैं तो आपको क्लोज करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक टैग समझाती हूं, जैसे मैंने यहाँ पे अपने बॉडी से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि जो इनिशियल्स है HTML लिखना, हेड लिखना, टाइटल लिखना, ये तो आपको सभी में लिखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने लिखा बॉडी, ठीक है, मैंने लिखा था डॉक्यूमेंट, दिस इज माय फर्स्ट पेज, और मैंने किया स्लैश बॉडी, ठीक, दिस इज माय कंटेंट, ये मेरा कोड है। मैं इसीलिए इतना पार्ट लिख रही हूँ क्योंकि मैं इस पे फोकस कर रही हूँ, बट इससे एबव जितना भी आता है HTML, हेड, टाइटल, वो आपको लिखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने बॉडी टैग लिखा, मैं आपको एट्रीब्यूट के बारे में बताने लगी हूँ। अब जब मेरी इसकी आउटपुट स्क्रीन आई तो मैंने देखा मेरी आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा था दिस इज माई पेज, इस तरीके से व्हाइट स्क्रीन आ रही है और ब्लैक कलर का लिखा हुआ है। बट मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये बैकग्राउंड में व्हाइट स्क्रीन है वो किसी कलर्ड फॉर्म में आए। कंसिडर कीजिए कि आई वांट टू गिव इट ग्रीन, मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड ग्रीन में आ जाए, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कलर का हो जाए और उसके ऊपर ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, बिकॉज इट विल लुक गुड। तो क्या तरीका है उसका, बॉडी के बाद यू हैव टू राइट BG कलर इक्वल्स टू कोट्स में ग्रीन। सो बॉडी मैंने आपको पहले ही बताया था दिस इज टैग। नाउ BG कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है उसका नाम है BG कलर। सो ये हमने टैग के बाद जो चीज लिखी है वो क्या होती है, एट्रीब्यूट्स, और उसके बाद जो हम लिखते हैं दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट एट्रीब्यूट। मैंने BG कलर की क्या वैल्यू रखी है, ग्रीन। आप अपनी चॉइस से कुछ भी रख सकते हैं, रेड रख सकते हैं, येलो रख सकते हैं, पिंक रख सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपने क्या रखना है। So this is a tag, this is a attribute and this is the value of this attribute. And जब आप अपना काम कर लेंगे तो you have to only close the tag. सिर्फ tag close होगा using the slash, कभी भी attributes को close करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे क्या होगा, जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको स्क्रीन मिलेगी, वेब पेज मिलेगा जिसपे ये कंटेंट लिखा होगा और इसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ ग्रीन कलर का आ रहा होगा। So this is all about tag and attributes. टैग हमारे फर्स्टली अपीयर होते हैं, देन एट्रीब्यूट्स आते हैं और एट्रीब्यूट्स के बाद उनकी वैल्यूज आती हैं, और टैग को क्लोज करने की जरूरत पड़ती है, एट्रीब्यूट को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज ऑल अबाउट।